हेलो डियर, नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे रिमाइंडर। आज रिमाइंडर की लास्ट क्लास है। इसके पहले हम लोगों ने बेसिक बाइनोमियल, यूलर्स, फर्मेट, विल्सन, चाइनीज, अलजेब्रिक एंड मिक्स इन सब के बारे में देख लिया था। पिछली क्लास में हम लोग कुछ स्पेशल केस के बारे में पढ़ रहे थे। आशा करते हैं आप सब ये सब पिछली वीडियो अच्छे से देख समझ लिया होगा। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल केस 5। पहला स्पेशल केस क्या था कि a पावर b है प्लस b पावर a है। अगर a b विषम नंबर है, ऑड नंबर, तो ये हमेशा a प्लस b से डिवाइड होगा। दूसरा स्पेशल केस क्या था कि अगर 2 के पावर कोई ऑड नंबर है, उसको हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 2। तीसरा स्पेशल केस क्या था, यदि 2 के पावर इवन नंबर है, उसको 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है, 4। चौथा स्पेशल केस क्या था, यदि 4 के पावर n को 6 से डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर क्या आता है, 4। यानी 4 के पावर कोई भी नंबर हो, उसको 6 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर हमेशा 4 आता है। ये स्पेशल केस 4 हम लोग पढ़ रहे थे। आज पढ़ेंगे स्पेशल केस 5। इसमें क्या है, अगर मान लीजिए ABCD कोई क्रमागत पूर्णांक संख्या है, क्रमागत पूर्णांक संख्या है और उसके पावर उसकी घात विषम संख्या है, कोई विषम संख्या है, घात अगर विषम हो, यानी कहने का मतलब हुआ कि a के पावर n प्लस b के पावर n प्लस c के पावर n प्लस d के पावर n। ABCD क्या है, क्रमागत संख्या, मतलब जैसे 2 3 4 5 क्रम से संख्या है तो क्रमागत हो। n क्या हो, कोई विषम नंबर हो, तो ये संख्या हमेशा a प्लस b प्लस c प्लस d से डिवाइड होगा। जैसे प्रश्न है 11 के पावर 31 प्लस 12 की पावर 31, 13 की पावर 31, 14 की पावर 31। तो ये संख्या हमेशा 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 15, 14, 25, 50। ये संख्या हमेशा 50 से डिवाइड होगा। जैसे प्रश्न दे दे 12 की पावर 41, 13 की पावर 41, 14 की पावर 41, 15 की पावर 41। अब ये संख्या कौन सी संख्या से डिवाइड होगा, तो हम लोग नियम पढ़ें क्या है, क्रमागत संख्या है, उसके पावर क्या है, विषम, तो ये संख्या हमेशा इसके योग से डिवाइड होगा। यानी 12 प्लस 13 प्लस 14 प्लस 15, ये कितना हो जाएगा, यानी ये संख्या 54 से डिवाइड होगा। ये था स्पेशल केस 5। अब पढ़ते हैं स्पेशल केस 6। स्पेशल केस 6 क्या है, यदि कोई संख्या है, मान लीजिए 333, अगर हम इसको 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर ये संख्या 6 टाइम रिपीट कर रही है, यानी 7 क्या है, अभाज्य संख्या, इससे एक बार कम बार रिपीट कर रही है, तो इसका रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, रिमाइंडर 0। 4 4 है, ये रिपीट कर रहा है। अगर हम इसको कोई अभाज्य संख्या है, अगर 13 से डिवाइड कर रहे हैं, तो अगर ये संख्या इससे एक बार कम रिपीट कर रही है, यानी 12 टाइम्स, अगर किसी अभाज्य संख्या से हम भाग दे रहे हैं, ये संख्या रिपीट कर रही है, अगर ये अभाज्य है तो इससे एक बार कम, तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 0। जैसे 8 8
रिपीट कर रहा है, मान लीजिए इसको हम भाग दे रहे हैं 90 से, तो इससे एक बार कम यानी 18 टाइम्स अगर ये संख्या रिपीट कर रही है तो इसका रिमाइंडर क्या आता है, हमेशा 0। अगर हम किसी अभाज्य संख्या से भाग दे रहे हैं, ऊपर संख्या रिपीट कर रही है, तो इससे एक बार कम बार अगर है तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आता है, 0। ये है स्पेशल केस 6। अब ये कैसे होता है 0, अगर इसको जानना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कैसे। तो कुछ इसके लिए कुछ नियम, जैसे गुणोत्तर श्रेणी के बारे में हमें पता होना चाहिए। जैसे श्रेणी होती है समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। समांतर श्रेणी मतलब अंतर समान रहे, गुणोत्तर श्रेणी मतलब उसका अनुपात समान रहे। जैसे गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, ये संख्या क्या है, गुणोत्तर में है। कैसे, अगली वाली संख्या से हम इससे भाग देते हैं, पिछली वाली से 4/2। अगर ये हमेशा इस बराबर आता है, अगली संख्या 8, पिछली संख्या 4, अगली संख्या 16, पिछली संख्या 8, ये इसका अनुपात क्या आ रहा है, हमेशा बराबर, तो हम कहेंगे ये संख्या क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में। अब गुणोत्तर श्रेणी में ये क्या है, प्रथम पद है, ये क्या है, आर है, सार अनुपात इसको बोलते हैं। अगर हमें इसका योग करना होता है तो कैसे करते हैं, अगर n टर्म है तो उसका फार्मूला होता है a r⁻n-1/r-1। ये इसका फार्मूला होता है। a क्या है, प्रथम पद है, r सार अनुपात है, n संख्या है। इसके गुणोत्तर श्रेणी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमें रहनी चाहिए। अब इसका प्रयोग करके हम इसको देखते हैं कैसे ये 0 होता है रिमाइंडर। जैसे यदि हमें 11 को लिखना है तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 10। 111 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 + 10 + 100। 1111 है तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 + 10 + 100 + 1000। यहाँ पे देखते हैं ये संख्या क्या आ रही है, हमेशा गुणोत्तर श्रेणी में। संख्या क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में। पिछली संख्या से हम इसमें भाग देंगे, 10 में एक 10 आ रहा है, 100 में 10 से भाग देंगे 10 आ रहा है, यानी संख्या गुणोत्तर में है। तो इसका योग क्या होता है, प्रथम पद 1, आर क्या है, 10⁻2 -1/10-1, यही होता है a r⁻n-1/r-1। ये प्रथम पद है, r क्या है, सार अनुपात, यानी अगली संख्या से पिछली संख्या में जो भाग देते हैं वही क्या है, r। n संख्या है, यहाँ पे 2 है n का मान। अगर इसको जोड़ेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 × 10⁻3-1/10-1। अगर इसको लिखेंगे तो कैसे, 1 10 पावर 1 2 3 4 संख्या -1/10-1। अब जैसे ये दिया है तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 3 3 है मतलब 6 टाइम, 3 3 3 3 3 6 टाइम है। तो यहाँ से क्या 3 कॉमन ले सकते हैं, हाँ, तो क्या आएगा, 1 1 1 1 1 1। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब ये क्या हुआ, अगर इसको इस तरीके से लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, 3 × 1 × क्या है, 10 के पावर कितनी बार 1 है उतनी बार पावर लिखते हैं। यहाँ कितनी बार है, 6 बार, तो पावर 6 -1/10-1। ये कितना आ जाएगा, 3 × 10 के पावर 6 -1/9, यानी 3 3 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमें इसमें क्या करना है, 7 से भाग देना है। इसमें हमें क्या करना है, ये 3 3 6 टाइम है, इसको इस तरीके से लिख दिए।
अब इसमें हमें 7 से भाग देना है, यानी 3 इंटू 10 पावर 6 माइनस 1 अपान 9 इंटू भाग देंगे तो 7 आ जाएगा। अब इसको हमने इस तरीके से लिख दिया, इसमें अगर 7 से भाग देंगे तो 7 नीचे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे रिमाइंडर चेक करते हैं क्या आएगा। अब यहाँ पे हम इसको कैसे रिमाइंडर यहाँ से निकालेंगे, तो इसको हम काट भी सकते हैं 3 3, जब जिससे काटें उसको ध्यान रखें कि 3 से काटे हैं। अगर रिमाइंडर कोई आएगा तो उसमें हम 3 से गुणा करके एक्चुअल रिमाइंडर निकाल लेंगे। अब यहाँ से प्रश्न रह गया कि 10 पावर 6 माइनस 1 को 3 इंटू 7 से भाग दें तो क्या हो, रिमाइंडर क्या आएगा। तो इस तरीके के प्रश्नों को हम हल कैसे करते हैं, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम से, जो कि हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो इससे हम पहले एक बार चेक करेंगे, 10 के पावर 6 माइनस 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तब क्या आएगा रिमाइंडर। 10 के पावर 6 माइनस 1 को 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा। इसमें भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये आ जाएगा हमारा 10 में 3 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 1 पावर 6 माइनस 1 अपान 3। यहाँ से 1 आ गया, 1 माइनस 1 यानी क्या आ गया रिमाइंडर 0। यहाँ से क्या आएगा, 10 में भाग देंगे क्या आएगा, 3 पावर 6 माइनस 1 अपान 7। 3 पावर 6 का मतलब क्या हो गया, 9 इंटू 9 इंटू 9 माइनस 1 अपान 7। 3 पावर 6 को हमने इस तरीके से लिख दिया। अब 7 से भाग देंगे, यहाँ क्या आ गया रिमाइंडर 2 2 2 2 दूनी 4 दूनी 8 8 में फिर 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर क्या आएगा 1 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा 0, रिमाइंडर क्या आएगा 0। यहाँ भी रिमाइंडर 0, यहाँ भी रिमाइंडर 0, तो यहाँ कितना आएगा रिमाइंडर 0। 3 से काटे हैं 0 जब आ रहा है तो कोई मतलब नहीं है गुणा करने का, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो यही नियम है, नियम यही कहता है कि जब हम किसी अभाज्य संख्या से भाग दे रहे हैं तो ऊपर अगर संख्या रिपीट कर रही इससे एक कम बार तो उसका रिमाइंडर हमेशा 0 आता है। ये तो रहा इसका बेसिक नियम, क्या यही बना कि अगर अभाज्य संख्या है तो इससे एक बार कम रिपीट कर रही है तो उसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा 0। तो अब नियम क्या बना कि अगर कोई संख्या है, मान लीजिए 999, ये रिपीट कर रहा है कितनी बार, अगर मान लीजिए हम 23 से भाग दे रहे हैं जो कि एक अभाज्य संख्या है, तो इससे कम एक बार यानी 22 टाइम यदि 99 रिपीट करे, इसका रिमाइंडर हमेशा क्या आता है 0। अब मान लीजिए इसमें प्रश्न कैसे पूछ सकता है, जैसे 5 5 डॉट 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 अपान 5 5 5, ये है गया 22 टाइम्स। 5 5 है, अगर 22 टाइम्स है, इसको यदि हम 11 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमने क्या पढ़ा, जब संख्याएं रिपीट कर रही हैं तो इससे एक कम बार उसका रिमाइंडर क्या आता है 0। यानी अगर 5 5 है 10 बार तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा 0। ये है 22 टाइम, फिर यहाँ पे 5 5 रिपीट करेगा, यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा 0। तो 10 बार यहाँ हो गया, 10 बार यहाँ, 2 5 बच गया। अब इसी में हम 11 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा चेक कर लेते हैं, 11 5 55, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अगला प्रश्न है जैसे 7 7 डॉट 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 82 टाइम्स है, अगर हम इसको 17 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा। यहाँ पे क्या है, संख्याएं रिपीट कर रही हैं, 17 क्या है अभाज्य संख्या, तो इससे एक कम बार संख्या उसका रिमाइंडर क्या होगा 0। यानी अगर 16 बार होता तो उसका रिमाइंडर क्या होता है 0, फिर 16 बार होता तो रिमाइंडर 0। तो ये क्या है 82 टाइम्स, कितना 7 बच गया 2 7, 16 बार होता तो 0 16, यानी 80, 5 बार तो चला गया 16 16 80, 2 बच गया 7, यानी हम से 2 7 बच गया। इसी में 17 से भाग दे के चेक कर लेते हैं, जो रिमाइंडर आएगा वही इसका रिमाइंडर है।
जैसे एक बार और देख, जैसे यहाँ क्या है, संख्या 777 रिपीट कर रही है, कितनी बार, 82 टाइम्स। 17 से भाग देना, 17 क्या है, अभाज्य संख्या। हम लोग नियम जानते हैं, ये अगर इससे एक बार कम संख्या रिपीट कर रही है तो उसका रिमाइंडर 0। अगर 7 7 16 बार है तो 0, फिर 16 बार 0, फिर 16 बार 0, तो 82 टाइम्स है तो 16 बार 16 पच्चे 80, 2 7 बच गया, उसी में भाग दे के चेक करते हैं। तो यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा, 17 68 7 2 9, रिमाइंडर कितना आ गया, 9। अगला प्रश्न है 666 74 टाइम्स, इसको यदि 13 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा। इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताएं। हम लोगों ने रिमाइंडर के बारे में अच्छे से जान लिया, अब हम मिक्स प्रैक्टिस करते हैं रिमाइंडर पे आधारित। रेलवे एनटीपीसी में एक प्रश्न पूछा गया था कि 6 के पावर 2023 को यदि हम 259 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा। प्रश्न क्या है, 6 के पावर 2023 को यदि हम 259 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा। अब इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो संख्या पहले से ही छोटी है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं। तो ये क्या आएगा, 6 के पावर 2023 अपान ये कितनी बार, 7 इंटू 379, यानी 259 को इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए क्या था, रिमाइंडर जब गुणा के रूप में है तो हम चाइनीज़ वाला रूल लगाते हैं। अगर ये गुणा के रूप में है तो चाइनीज़ वाला क्या कहता है, पहले चाइनीज़ थ्योरम 6 के पावर 2023 को हम पहले 7 से भाग देकर चेक करेंगे, फिर 6 के पावर 2023 अपान 37 को भाग दे के चेक करते हैं यहाँ रिमाइंडर कितना आता है, फिर इसके बाद यहाँ चेक करते हैं। तो अब इसको 7 से भाग देना है तो 6 को हम 7 के नज़दीक लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ कैसे, 7 माइनस 1 पावर 2023 अपान 7 से ये 0 हो गया, इसको छोड़ दें, बचा क्या, -1। -1 के पावर क्या है, 8 संख्या, तो क्या आएगा, -1 अपान 7, रिमाइंडर कितना आ गया, -1। -1 लिखते नहीं, पॉजिटिव बनाने के लिए जोड़ देंगे, यहाँ क्या आएगा, 6, तो इसका रिमाइंडर क्या आ रहा है, 6। यहाँ पे चेक करते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 37 क्या है, एक प्राइम नंबर, यूलर्स या टोरशन मेथड से इसका टोरशन क्या हो जाएगा, 36, यानी इसको लिख सकते हैं 6 के पावर 36, यानी इसको लिख सकते हैं 6 के पावर 36, 56 कितना बच गया, 6 के पावर 7 अपान 37। तो इसका मान तो क्या हो गया है, 1, रिमाइंडर 1। कहें 6 व 37 के आपस में को प्राइम, 37 का टोशन 36, तो इसका नियम क्या हो गया, इसका रिमाइंडर 1। बचा क्या, 6 के पावर 7 को 37 से भाग दें, तो इसको कैसे लिखेंगे, 6 के पावर 7 अपान 37 है, तो इसको लिख सकते हैं 36 गुणे 36 गुणे 6 अपान 37। तो यहाँ भाग देंगे, क्या रिमाइंडर आएगा, -1, यहाँ -1, यहाँ -1, तो ये कितना आ जाएगा, -1 इंटू 6 कितना आ गया, -6 अपान 37, रिमाइंडर क्या आया, -6। -6 लिखते नहीं, प्लस बनाने के लिए 37 जोड़ देंगे, कितना आ गया, 31, यानी यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया, यहाँ पे रिमाइंडर 6, यहाँ पे रिमाइंडर 31। तो अब हम ऐसी संख्या निकालेंगे जिसमें हम 7 से भाग दें तो रिमाइंडर 6 आए, 37 से भाग दें तो रिमाइंडर 31 होगा। अगर हम ऑप्शन से चेक करना चाहें तो पहला ऑप्शन क्या है, 6। क्या 6 वो संख्या है जब हम 7 से भाग दें तो रिमाइंडर 6 आए, 37 से भाग दें तो रिमाइंडर 31 आए, नहीं, 6 नहीं हो सकता।
फिर क्या है ऑप्शन 36। अगर 36 को हम 7 से भाग दें तो रिमाइंडर 1, ये भी ऑप्शन गलत, 1 तो होगा ही नहीं। दूसरा ऑप्शन क्या है 216। अगर 216 में हम 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 7 रहे 6 आता है। अगर हम 37 से भाग दें तो 31, यानी 216 वो ऑप्शन है, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा ऑप्शन 216। अगर मान लीजिए ऑप्शन नहीं है तो हम कैसे लगाएंगे, अगर ऑप्शन नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे वो संख्या कौन सी है कि जब हम 7 से भाग दें तो रिमाइंडर 6 आए, 37 से भाग दें तो रिमाइंडर 31 आए। तो अगर ऐसी संख्या हमें निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम बड़ी वाली संख्या ले लेते हैं जिससे हमें भाग देना। बड़ी वाली संख्या क्या है 31। मान लीजिए 31 वह संख्या है जिसको हम 37 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा 31। और जब 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर यहाँ क्या आएगा 3। इसी में हम 37 जोड़ते जाएं, 37 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 68। अब हम इसमें 37 जोड़ते जाएंगे तो हमेशा रिमाइंडर क्या बचेगा 31। जब 37 हम जोड़ते जाएंगे तो हमेशा रिमाइंडर क्या बचता जाएगा 31। तो हमें केवल रह जाएगा 7 से चेक करने के लिए, किसमें 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 6। तो यहाँ पे दिए तो क्या आया 3, यहाँ पे दिए तो क्या आया 5। फिर इसमें 37 जोड़ दें कितना हो जाएगा 5 105। 7 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आया 0। फिर 37 जोड़ दें तो क्या आ जाएगा 142। यहाँ पे 7 से भाग देंगे रिमाइंडर 2। फिर 37 जोड़ दें कितना आ जाएगा 971। यहाँ 7 से भाग दें रिमाइंडर क्या आएगा 4। फिर इसमें 37 जोड़ें कितना आएगा 216। अब इसमें 7 से भाग दें क्या है रिमाइंडर 6। तो यानी 216 वो संख्या है कि हम 7 से भाग दें तो रिमाइंडर 6, 37 से भाग दें तो रिमाइंडर 31। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया 216। तो चाइनीज़ में रिमाइंडर का रूल से यही लगाते हैं कि अलग अलग पहले रिमाइंडर निकालते हैं, अगर सेम आता है तो रिमाइंडर वही हो जाएगा, अगर अलग अलग आ रहा है तो संख्या निकालते हैं कैसे होगा। तो आसानी के लिए सबसे पहले बड़ी वाली संख्या मान लेते हैं 31, इसको हम 37 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 31 ही रहेगा। अगर इसमें हम 37 जोड़ते जाएँ तो भी रिमाइंडर 31 आएगा। तो हम केवल 7 से चेक कर लेते हैं कि इसमें रिमाइंडर 6 आता है, तो इसमें इस तरीके से चेक कर लेते हैं। अगला प्रश्न है 100 की पावर 100 प्लस 100 की पावर 99 प्लस 100 की पावर 98 प्लस ... 100। अगर इसको हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें भाग दे देते हैं। अगर 100 में 6 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा 4, यानी 4 पावर 100, 4 पावर 99, 4 पावर 98 प्लस ... कितना आ जाएगा 4/6। सबसे पहले हम संख्या को छोटा कर लेते हैं, तो इसको इस तरीके से लिख लिया। अब हमने नियम क्या पढ़ा था स्पेशल केस में, स्पेशल केस 4, अगर 4 की पावर कोई भी संख्या है अगर उसको हम 6 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आता है 4। तो यहाँ क्या आएगा रिमाइंडर 4, यहाँ क्या आएगा 4। ऐसे ही कितनी बार हैं 100 टाइम्स, तो 4 को हम 100 टाइम्स जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4 4 4 100 टाइम्स, यानी 400। 400 को 6 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा, यहाँ से आ जाएगा रिमाइंडर 4। अगला प्रश्न है 32 के पावर 32 के पावर 32 को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो अब इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो इसको छोटा कर लेते हैं 32 को, तो 9 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 5 के पावर 32/9। अब इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ हम देखते हैं 5 और 9 क्या है आपस में कोप्राइम, तो हम क्या निकाल लेते हैं 9 का टोसेंट,
9 का टोसन कैसे निकालते हैं? 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। टोसन निकालने के लिए क्या करेंगे? 9 इंटू 1 माइनस जो बेस प्राइम फैक्टर है उसको 1/3 कर उल्टा करके घटा देते हैं एक में से। यहाँ क्या आएगा? 9 इंटू 2/3 यानी 6 क्या आ गया? टोसेंट। तो टोसेंट मेथड से क्या हो गया? इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 के पावर 6 के पावर कुछ आएगा, अब इसमें भाग देंगे जितना आए अपॉन 9, यानी अब 32 के पावर 32 को 6 से भाग दें तो इसको कैसे लिख सकते हैं? जैसे 5 के पावर यदि 22 है, अगर हम इसको 5 के पावर 4 लिखना है तो कैसे लिखते हैं? 4 का पहले इसमें भाग देते हैं, कितनी बार गया? 5 बार। कितना शेष बच गया? 2। इसको इसी तरीके से इसको लिखना है तो 5 की पावर 6, अब 6 को 32 के पावर 32 में भाग दें, 32 के पावर 32 अपॉन 6 कितनी बार चला जाएगा? पहले एक बार भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 के पावर 32 अपॉन 6। अब 2 के पावर क्या है? स्पेशल केस सेकेंड से 2 के पावर क्या है? स्पेशल केस 3। 2 के पावर इवन नंबर है, उसको हम 6 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आता है? 4। यानी कि रिमाइंडर क्या आ रहा है यहाँ पे? 4। यानी x बार मान लीजिए गया तो बचा क्या? 5 के पावर 4। जैसे प्रश्न आया हमारे सामने 5 के पावर 32 के पावर 32/9, तो 5 और 9 आपस में क्या है? कोप्राइम। 9 का टोसन क्या है? 6। तो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 5 के पावर 6 के पावर कितनी बार गया हमें पता नहीं, मान लीजिए x बार, लेकिन बच गया क्या? 4। तो 5 के पावर 4 बच गया। ये कैसे निकाले? x कितनी बार गया हमें पता नहीं है, लेकिन हमको ये पता है कि ये जितनी बार जाएगा लेकिन एक 4 बच जाएगा, 5 4 बच जाएगा, यानी 5 के पावर 4। कैसे निकालें? 6 को 32 के पावर 32 में 6 से भाग दिए तो रिमाइंडर क्या आया? 4। यानी 5 4 अतिरिक्त बच रहा है, यहाँ से तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाता है? 1। यहाँ से तो रिमाइंडर 1 हो गया। अब इसको निकाल लें तो इसको 5 के पावर 4 का लिख सकते हैं 25 इंटू 25/9। यहाँ से रिमाइंडर क्या आएगा? यहाँ -2, यहाँ -2, माइनस माइनस से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा? +4, यानी 4 क्या आ गया इसका रिमाइंडर। अगला प्रश्न है 1 के पावर 103 प्लस 2 के पावर 103 प्लस 3 के पावर 103 प्लस अप टू डॉट 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 100 के पावर 103। तो ये संख्या पूछ रहा है किससे डिवाइड होगा? 100, 101, 99 या नन ऑफ दीज। ये संख्या इसमें से किससे डिवाइड होगा? तो हम लोग नियम क्या पढ़े हैं अलजेब्रिक वाले से कि ये क्या है? a के पावर क्या है? ऑड नंबर। यहाँ क्या है? तो यानी इसका अगर जोड़ा ले लें, फिर यहाँ पे क्या रहा होगा? 99, इसका जोड़ा ले लें तो ये क्या होगा? किस संख्या से डिवाइड होगा? इसको a के पावर 103, 100 के पावर 103। इसको लिख सकते हैं 1 + 100, एक ब्रैकेट में मान लीजिए कुछ आया x। इसी तरीके से इसको भी ले लेते हैं +2 + 99, 2 + 99 एक ब्रैकेट में, इंटू अगले ब्रैकेट में मान लीजिए कुछ y आता है प्लस अप टू डॉट डॉट, इसी तरीके से आता रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि 101 सब में क्या है? कॉमन। तो यानी ये संख्या 101 इंटू x + y + z + डॉट 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 यहीं आएगा। तो यानी ये संख्या हम कह सकते हैं कि 101 से क्या है? डिवाइड है। तो इस प्रश्न का आंसर 101। अगला प्रश्न है 1 के पावर 103 प्लस 2 के पावर 103 प्लस डॉट डॉट 49 के पावर 103 को अगर हम 50 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0, 25, 5,
नन ऑफ दीज। तो इस प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो पहले हम 1 व 49 को एक साथ ले लेते हैं। इसको याद कैसे किए रहते हैं, 1 क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में कुछ आएगा। तो इस तरीके से हम जोड़ा बनाते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, 1 प्लस 49 इंटू समथिंग, मान लीजिए x, प्लस इसके पहले क्या रहा होगा 48, तो इसको ले लेंगे 2 प्लस 48 एक ब्रैकेट में y, प्लस अब टू डॉट डॉट चलता रहेगा। लेकिन एक बात ध्यान दें, जैसे यदि प्रश्न 1 2 3 4 है, अगर इसका जोड़ा बनाना रहता तो हम कैसे बनाते, इस तरीके से 4 1 5 3 2 5। अगर यहीं पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 विषम संख्या होती, तो अगर जोड़ा बनाते तो क्या होता, 1 5 का बना लेते, 2 4 का बीच में रह जाता। तो यहाँ पे कुल कितने टर्म है, 49। तो एक संख्या बीच वाली बच जाएगी, कौन सी, 25 वाली, प्लस अप टू डॉट डॉट चलता रहेगा। बीच वाली जो है 25 पावर 103, ये बच जाएगा। बाकी ये क्या है, 50 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पे क्या है, 50 50 50, यहाँ रिमाइंडर 0 0 0, बचा क्या यहीं 25 25 की पावर बचा क्या, 25 के पावर 103 को 50 से डिवाइड करना है। तो यहाँ अब क्या करेंगे, सबसे पहले संख्या छोटी हो रही तो उसको छोटा कर लेते हैं। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 25 इंटू 25 के पावर 103 अपान 50। इस संख्या को काट देते हैं, किससे, 25 से, कितना आ गया 2। लेकिन जिससे काटें उसको ध्यान रखें, 25 से हमने डिवाइड किया है, जब एक्चुअल रिमाइंडर निकालेंगे तो उसमें 25 से गुणा भी करना होगा। तो 25 के पावर 103 को 2 से डिवाइड करें, यहाँ रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा 25 से गुणा करना, तो रिमाइंडर क्या आ गया 25। इस बात का ध्यान रखें। पिछली संख्या में क्या था, पिछले प्रश्न में क्या था, संख्या 100 तक थी, संख्या क्या थी, सम, तो जोड़ा सब बन जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है, संख्या विषम, तो बीच वाली एक संख्या बच गई। इस चीज़ का ध्यान रखें। अगला प्रश्न है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 को यदि हम 12 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 1 का मतलब 1, प्लस फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुणे 1, प्लस फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या हो गया 3 गुणे 2 गुणे 1, ये क्या हो गया 6 2 8 1 9, 9 अपान 12, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा 9। अगर मान लीजिए फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 डॉट 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 फैक्टोरियल 100 को यदि हमें 12 से डिवाइड करना होता तो रिमाइंडर क्या आता, यहाँ पे क्या आता रिमाइंडर 1, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आता 2 गुणे 1 यानी रिमाइंडर 2, यहाँ पे क्या आता 3 गुणे 2 गुणे 1 3 दूनी 6, रिमाइंडर क्या आता 6, यहाँ पे क्या आता 4 3 12, तो यहाँ से आगे क्या आता रिमाइंडर 0, यहाँ से 0, यानी फैक्टोरियल 4 के बाद सब क्या आ रहा है रिमाइंडर 0 0। यहाँ से कितना बच गया 6 2 8 1 9, रिमाइंडर क्या आ गया 9। अब इसके आगे हम किस में भी भाग देंगे, 12 सब में आएगा। फैक्टोरियल 4 है तो इसको लिख सकते हैं 4 3 2 1, 4 3 12 हो गया तो 0। फैक्टोरियल 5 है तो आगे इसमें भी 12 आएगा, आगे तो सब में क्या है रिमाइंडर 0। बस यहीं कितना बचा 6 2 8 1 9, ये हो गया इसका रिमाइंडर। अगला प्रश्न है 6 6 6 प्लस अप टू डॉट डॉट 100 टाइम्स, इसको डिवाइड करना है 8 से। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिक में हमने पढ़ा था कि किसी भी संख्या में अगर 8 से रिमाइंडर निकालना है तो लास्ट के 3 अंक में देखा जाता है। 2 से निकालना था तो लास्ट का इकाई अंक देखते थे, जब 2 से निकालना था तो लास्ट का इकाई अंक,
4 से लास्ट का 2 अंक, 8 से लास्ट के 3 अंक तक देखेंगे। तो यहाँ पे भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 6। यहाँ पे अगर भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 4। यहाँ पे भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 2 6 2। आगे भी क्या आएगा, अब जो भी संख्या होगी आगे उसके हमें लास्ट के 3 ही अंक तक देखना है। आगे क्या है 6, 4 बार 6 है तो लास्ट के 3 तक देखना है। तो यहाँ पे जब 2 आ रहा है तो आगे भी संख्या क्या आएगी 2 2 2। तो यहाँ कितना हो गया 6 4, 6 4 10 हो गए, प्लस 2 2 कितनी बार होगा 98 टाइम्स, क्योंकि पूरा 100 टाइम्स है। इस 2 को हमने निकाल लिया तो ये कितना बच गया 98 टाइम्स 2 2। तो यहाँ 2 यहाँ कितनी बार 98 टाइम्स, तो उसका 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 2 गुणे 98, ये कितना आ गया 196 प्लस 10 यानी 206। 206 को 8 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 8 16 4 6 यानी 6 आ गया क्या इसका रिमाइंडर। इस प्रश्न का आंसर क्या हो गया 6। अब जैसे ये प्रश्न आ गया 7 के पावर 5, 77 के पावर 5, 777 के पावर 5 अप टू डॉट डॉट 100 टाइम्स, इसको 8 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं 8 के लिए केवल यहाँ तक देखेंगे, इसके बाद सब सेम आएगा लास्ट के 3 अंक तक। तो यहाँ पे अगर हम 8 यहाँ पे भाग दें 7 के पावर 5 में 8 से, तो यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं 8 माइनस 1 के पावर 5 अपॉन 8। तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 के पावर 5 माइनस 1 रिमाइंडर लिखते नहीं, प्लस बनाने के लिए 8 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा 7। यहाँ रिमाइंडर 7। अब यहाँ पे कितना आएगा 77 के पावर 5 को 8 से कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा 5 के पावर 72, 5 के पावर 5 अपॉन 8। अब इसको कैसे लिख सकते हैं 25 इंटू 25 इंटू 5 अपॉन 8। यहाँ रिमाइंडर 1, यहाँ रिमाइंडर 1, यहाँ 5, तो रिमाइंडर क्या आ गया 5। यहाँ पे रिमाइंडर आया 5। उसी तरीके से यहाँ पे भी निकाल लेते हैं 77 के पावर 5 अपॉन 8 कितनी बार गया 72 5 7 56, कितना आ गया यहाँ पे 1, 8 72 5 7 1, यहाँ से रिमाइंडर क्या आ गया 1। अब आगे भी क्या आएगा रिमाइंडर 1 है, यहाँ पे रिमाइंडर 7, यहाँ पे 5, यहाँ पे 1, आगे भी क्या आएगा 1। तो ये कितना हो गया 7 5 12 प्लस 1 कितनी बार होगा 100 टाइम टोटल था, 2 टाइम यहाँ पे हो गया तो बचा 98 टाइम्स। तो 98 और यहाँ 8 कितना हो गया 110। 110 को 8 से भाग देंगे कितना आएगा रिमाइंडर 6। इस प्रश्न का आंसर 6। अगला प्रश्न है 13 की पावर 112 प्लस 133 के पावर 116, 1333 के पावर 120 प्लस अप टू डॉट डॉट 201 टाइम्स है। अगर हम इसको 8 से भाग दें तो रिमाइंडर क्या आएगा। इस प्रश्न का आंसर कमेंट करें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट करें।